Hello students. Now today we are going to discuss about the application of derivative. We all know that what is derivative. In previous topic we all know the formula of derivative and how to apply the derivative. Now we discuss about the application of derivative. Derivative का application क्या है वो अभी हमें इस लेसन में पढ़ना है. ठीक है, तो मैंने कुछ ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख कर दिया. तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. इसमें हम क्या करते हैं, तो हमको कुछ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व या इक्वेशंस दिए जाएंगे. तो वो इक्वेशंस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल की हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसकी स्टडी हम पहले टॉपिक में करते हैं. देन सेकेंड, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. अब सभी को फिजिक्स में कुछ टॉपिक मालूम होंगे. the rate of change of temperature, the rate of change of displacement with respect to time is called as the velocity. The rate of change of velocity with respect to time is called as the acceleration. It means the rate of change. The rate of change means differentiate with respect to time. So this is also application of derivative. So we discuss this topic it also in application of derivative. Then formula of approximation. How to find the approximate value of some roots. Suppose 8.09. आपको 9 का रूट तो मालूम है 3, लेकिन what is 8.95 अंडर रूट ऑफ 8.95? What is क्यूब रूट ऑफ 100 10? इन दिस ऐसे जो वैल्यू होती है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम डेरिवेटिव के माध्यम से निकाल सकते हैं. इसलिए ये भी एक हमारा एप्लीकेशन. देन उसके बाद एक रोल्स थ्योरम. रोल्स थ्योरम के बारे में भी हमको इसमें पढ़ना है. उसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा और मिनिमा. रोल्स थ्योरम के साथ हमको एलएमवीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को भी इस टॉपिक में पढ़ना है. तो ये सब बातें हम किसमें डिस्कस करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. और इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री ऑल्सो फॉर द डेरिवेशन. सो वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक which is called as the geometrical and physical meaning of derivative. Students, we all know that आप सबके पास मैथ्स की बुक्स और उसमें हमारा फर्स्ट मतलब जो पहली एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की दी गई है उसमें आपको दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व. ठीक है, हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व. मैं पहले क्वेश्चंस के साथ जाता हूं. तो हमको क्या दिया गया, व्हाट इज गिवन हियर, गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट -1, -2. आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट वी फाइंड हियर, यस वी फाइंड हियर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. Equation of tangent and equation of normal. लेकिन हमको इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात होती है स्लोप. कोई भी इक्वेशन को अगर हमको फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करना है, तो वी डिस्कस अबाउट द स्लोप. और आपने वो प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्लोप के फॉर्मूले पढ़े हैं, जिससे आपको मालूम है कि स्लोप हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप हम m से रिप्रेजेंट करते हैं. आपको मालूम है अगर कोई थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मींस थीटा अगर दिया है तो स्लोप का क्या फॉर्मूला हो जाता है, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा. गुड. अगर दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो देन स्लोप मतलब m का क्या फॉर्मूला हो जाता है हमारा यहाँ पे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज कॉल्ड एज माइनस a बाय b. और तीसरी एक बात है, अगर आपके पास दो पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2, तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाता है y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1। बट अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है, ना इक्वेशन ऑफ लाइन दी है, और ना ही 2 पॉइंट दिए हैं। देन हाउ टू फाइंड द slope of the particular curve? This is equation of curve, because the maximum power of x is 2. When the maximum power of x is 2, 3, 4, then we call it as a curve. When the maximum power is 1, that is called as linear equation. Understand? तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो ये क्या हो गया एक कर्व। तो फिर कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं? तो कर्व का स्लोप मतलब ये भी एक डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है। अगर आपको कोई भी कर्व का स्लोप निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो वो हो जाता है एट दैट पॉइंट, वो हो जाता है उसका स्लोप। तो हम इसका पहले क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम पहले इस कर्व का एक क्या ले लेते हैं? स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने x से क्यों डिफरेंशिएट किया? क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है y वो किस में एक्सप्रेस हो रहा है? कौन से वेरिएबल में एक्सप्रेस हो रहा है? x में। ये है डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही डिफरेंशिएट करते हैं। तो y को हम किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव? dy by dx equal to d by dx of x square plus 4x plus 1। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको x स्क्वायर का डेरिवेटिव मालूम है 2x, 4x का डेरिवेटिव मालूम है 4। यस, और एट पॉइंट भी दिए हैं हमको -1, -2। Therefore dy by dx is dy by dx at -1, -2। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? 2। x की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे? -1 प्लस 4। हमको यहाँ पे -2 की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे y की कोई टर्म नहीं है। तो क्या आंसर आ गया फिर? -2 1 जा -2 प्लस 4 means 4 - 2 is 2। This is the slope of tangent. Therefore, the slope of tangent m is equal to 2. But now we find the equation of tangent. अगर आपको कोई भी इक्वेशन निकालना है तो पहले स्लोप निकालना जरूरी होगा। अभी हम इसके साथ, अभी हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया तो हमको हम क्या निकालना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपने 10th स्टैंडर्ड में फिर से इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा है, तो वही है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 is y minus y1 equal to m x minus x1. This is our equation of tangent. Then substitute the value. What is y minus? What is y1 here? Yes, this is x1 and this is y1. Y minus, what is y1 here? Yes, -2. So y minus of -2 is equal to, what is slope? 2. And what is x minus? What is x1? -1. So minus minus plus y plus 2. 2 into x 2x minus minus plus 2 1s are 2. Therefore 2x minus y, this plus 2 and this y get transfer, plus y अगर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस आएगा और प्लस 2 तक ट्रांसफर हो तो -2, तो +2 and -2 get cancel equal to 0. This is require equation of tangent. अभी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दिया। अभी और क्या निकालना है हमको? यस, हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए फिर से हमको स्लोप लगने वाला है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए अलग से स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है। जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है उसका रेसिप्रोकल मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है। तो हम इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे एंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल m is equal to slope of normal means the reciprocal of slope of tangent with opposite sign. रेसिप्रोकल मतलब 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 एंड अपोजिट साइन अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा फिर उसका माइनस। अगर माइनस रहा तो प्लस और प्लस रहा तो माइनस। ऐसा क्यों होता है मतलब इन दोनों का स्लोप अपोजिट क्यों होता है? इसके पीछे एक रीजन है क्योंकि टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। और अगर दो परपेंडिकुलर लाइन सपोज ये एक लाइन और ये एक लाइन ये दोनों लाइन ये लाइन एक में के मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो इसका जो स्लोप का प्रोडक्ट है मतलब m1 और m2 हमेशा क्या आना चाहिए -1। ठीक है तो इसीलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे जैसे 2 into -1/2 तो 2 गेट कैंसिल आपको आंसर क्या मिल रहा है -1। इसीलिए हम स्लोप ऑफ नॉर्मल हमेशा अपोजिट रेसिप्रोकल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड अपोजिट साइन। ठीक है इसलिए हम स्लोप ऑफ नॉर्मल इस तरीके से लिखते हैं। आप सभी को समझ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ? तो हाँ ठीक है तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। लेकिन हमको और क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए मुझे फिर से वही वैसा ही इक्वेशन लिखना पड़ेगा। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1 is y minus y1 equal to m x minus x1। तो y minus y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 वही वैल्यू लेंगे। लेकिन अभी m चेंज हो गया ये m स्लोप ऑफ टेंजेंट का है और ये जो m है ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है इसलिए हम यहाँ पे -1/2 x minus what is x1 yes what is x1 -1। तो हमारा आंसर क्या आ गया अभी ये अपॉन का 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा 2 into y 2y minus minus plus 2 2s are 4 this minus multiply with this term -1 into x minus x minus minus plus plus minus again minus 1 1s are 1 transpose the term minus x इधर है plus x plus 2y plus minus 1 इधर है plus 1 4 plus 1 5 equal to 0। This is required equation of normal। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे बुक्स में टेक्स्ट बुक्स में दिए हैं तो हम उसको ट्राई कर कर देखेंगे और कोशिश कर कर देखेंगे कि हमको भी ये प्रॉब्लम आ रहे हैं क्या। और मैं थोड़ी सी अभी बाकी के जो प्रॉब्लम की प्रोसीजर है ऐसी ही बस हमको क्या निकालते आना चाहिए उसका स्लोप और उसके पॉइंट। इंपॉर्टेंट है ये स्लोप और ये पॉइंट। अगर आपके पास ये पॉइंट और स्लोप है तो आप बाकी के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को निकाल सकते हैं। तो मैं एक दूसरा प्रॉब्लम लेता हूँ जो अपनी एक्सरसाइज का दिया है। जिसे आपको दिया गया है 2x² plus 3y² minus 5 equal to 0 at 1, 1। मैंने क्या बोला कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन का टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है तो आपको क्या चाहिए उसका स्लोप और उसके पॉइंट। तो पॉइंट तो है सिर्फ निकालना क्या है स्लोप। मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्योंकि ये भी एक कर्व दिख रहा है। ठीक है तो मैंने अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू
x, तो क्या मिलेगा मुझे? यस, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 3y² माइनस, और 0 का डेरिवेटिव 0 आएगा। यहाँ पे 2 बाहर निकल गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x², 2x गुड प्लस 3 d by dx of y², y this is f of x, so 2y dy by dx good, and d by dx of 5 is 0 equal to 0। मुझे dy by dx चाहिए, तो मैं dy by dx को अकेला कर दूंगा, प्लस ये टर्म ट्रांसफर हो जाएगी, तो 3 2 6y dy by dx is equal to 2 2 4, ट्रांसफर होने के बाद -4, बट मुझे सिर्फ dy by dx चाहिए, तो देयरफॉर dy by dx इक्वल टू -4x अपॉन 6y, दैट इज 2 2 4, 2 3 6, -2x by 3y। बट एट पॉइंट एट 1,1 क्या हो जाएगा? देयरफॉर dy by dx at 1,1 equal to -2 into 1, 3 into 1, this is called -2/3। ये क्या मिल गया आपको? क्या मिल गया ये आपको? यस, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैंने आपको अभी ये सब बता दिया है कि आपको अगर स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया तो आप इक्वेशन अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। तो दिस इज योर स्लोप ऑफ tangent here, therefore the slope of tangent m is equal to -2/3। अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा? yes, equation of tangent, then yes, the slope of normal which is reciprocal of slope of tangent, और उसके बाद again slope of equation of normal। good, yes, you have done it all of this, and एक लास्ट और एक प्रॉब्लम, मतलब उसका भी मैं आपको स्लोप कैसे निकालना वो मैं बता देता हूँ। मतलब ये हमारे 3 प्रॉब्लम अच्छे तरीके से हो जाएंगे जो आप अपने घर में प्रैक्टिस कर कर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने से थर्ड वाला, यह x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। हाँ बेटा, अभी ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिख रहा है? इस प्रॉब्लम में इक्वेशन क्वेश्चन तो दिया है, x की वैल्यू y की वैल्यू तो दी है, लेकिन पॉइंट्स नहीं दिए हैं और स्लोप भी नहीं दिया है। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? पॉइंट्स, और उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। तो पॉइंट्स के लिए आपके पास थीटा की वैल्यू है, आप डायरेक्ट यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, वो हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। गुड, फिर हम dx by dy निकालेंगे। ठीक है, तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर गिवन, पुट थीटा इक्वल टू π/4। यस, व्हाट इज x? x is equal to a cos cube π/4। what is π/4? yes, good, a 1 by √2 cube, क्या आ जाएगा? a √2 का क्यूब 2√2। yes, good, and what is y? a sin क्यूब थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है π/4, so a again π/4 means 1 by √2 and cube, again a 1 का क्यूब 1 ही है और 2√2 का 2√2, ये √2 का 2√2, तो ये हो गया आपका therefore x, y is equal to a upon 2√2 and a upon 2√2। तो ये क्या हो गया? आपके पॉइंट। यस, ये हो गया आपके पॉइंट। अभी आपको क्या चाहिए? स्लोप। विदाउट स्लोप तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल तो निकाल नहीं सकते। पॉइंट मिल गया, अभी क्या निकालना है? स्लोप। एंड x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta। मुझे क्या निकालना है? स्लोप। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएट।
लेकिन अभी x को किससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थीटा से, और y को किससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन थीटा से. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो क्या मिलेगा आपको, dx बाय डी थीटा इक्वल टू d बाय डी थीटा ऑफ a cos क्यूब थीटा. a तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया. cos क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, गुड. एंड d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा, यस, गुड. और एट dx बाय डी थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4. तो क्या मिल जाएगा आपको, a 3 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है आपके पास, cos स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 4. तो cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1 बाय रूट 2. तो आपको क्या मिलेगा, 3 a 1 का स्क्वायर 1 1, और 2 रूट 2 का स्क्वायर 2,